हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया और उनके मुहाफिज की नमाज जनाजा दोहा में अदा कर दी गई। कुछ देर बाद लुज़ैल के कब्रिस्तान में सुबर्द-ए-लहद किया जाएगा। नमाज जनाजा में अमीर कतर हमास रहनुमा खालिद मशअल, फ़लस्तीन की मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. कौमी असम्बली में फ़लस्तीन के हक और इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया है कि इजरायली मज़ालिम की वजह से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। ये ऐवान इजरायली मुज़ालिम को मुस्तरद करता है। करारदाद में गज़ा फिलफॉर सीज़ फायर का मुतालबा भी किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में गायबाना नमाज जनाज़ा वफाकी वज़रा और अपोजिशन अरकान भी शरीक। इस्माइल हानिया की शहादत अमन की कोशिशों को बड़ा धचका। पूरी दुनिया इस्माइल हानिया की शहादत पर अश्कबार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले मसला फ़लस्तीन पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन आज एक मुख्तलगा बन चुका है। वहाँ खुल्लम खुल्ला आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हज़ारों शहीदों का लहू इंसाफ को पुकार रहा है। करारदादों से कुछ नहीं होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या इजराइल ज़्यादा मजबूत है या मुस्लिम दुनिया कमज़ोर है। चेयरमैन पीटीए बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस ना बुलाने की मौजूदा हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा, हमें सिर्फ इजराइल के खिलाफ यकजहती की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आप अपनों को ही ना जोड़ सकें तो इजराइल के खिलाफ क्या ब्लॉक बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमा। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती है। सब इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर सपोर्ट करें तो कौमें आगे बढ़ती हैं। पावर सेक्टर और FBR दुरुस्त ना हुए तो खुदा न ख्वास्ता कश्ती डूब जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहते हैं बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत और पूरी कौम का एजेंडा है। इस पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। सिर्फ आज के मसाइल हल करने से मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सकते। बिजली का मसला संगीन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक टैरिफ को रीस्ट्रक्चर करना होगा। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब, सिंध पावर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाने का ऐलान। कहते हैं मुल्क में कोयले से सबसे सस्ती बिजली थर्मे बन रही है। ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। यह बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन अलायंस ना बनने की वजह से तितर बत्तर है। जब तक अपोजिशन जमातें इत्तेहाद नहीं करेंगी तब तक यही चलेगा। हुकूमत खुली घूम रही है और सुप्रीम कोर्ट के दलेर जजेस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी का मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ एक और रेफरेंस जुडिशल कमीशन में जमा। रेफरेंस अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुच्चड़ ने जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे मेंबरान जानबदार हैं। इंतखाबात में इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने जानबदारी का मुजाहरा किया। रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के सबूत भी लगाए गए हैं। बारूदी मवाद बरामदगी केस में
रऊफ हसन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा को एक रोज के लिए सीटीडी के हवाले कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशन तलब कर लिए। आइंदा समात पर पीटी अथॉरिटी को भी बुला लिया। तफसीली रिपोर्ट जाम 5 अगस्त तक तलब। असमा बुखारी कहती हैं डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, रियासत भी महफूज नहीं, सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, रूल्स बन जाएं तो एक्ट्स पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए हैं कि वजारत दाखिला और डीजी पासपोर्ट अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ईसीएल से निकालकर अदालत में रिपोर्ट पे पेश किया जाए। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सदर आइए चंद्रिका रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार। कराची का मानसून का नया स्पेल भी दाखिल। महकमा मौसमियात की 3 से 7 अगस्त तक मौसमदार बारिश की पेश गोई। 2 रोज से जारी बारिश ने शहर का होलिया ही बिगाड़ दिया। सदर समेत कई मकामात पर बारिश का पानी जमा। छोटी सड़कें और गलियों में कीचड़ के बायस चलना दोबर हो गया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस गए। हासिलपुर, चिश्तियाँ, फोर्ट अब्बास में जल थल एक हो गया। राजनपुर और रुझान मजारी में बारिश के बाद कोहे सुलेमान रेंज में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खुशदार में बारिश के बाद आबी रेले घरों में दाखिल। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ बलूचिस्तान में दाखिल। आज से 6 अगस्त तक बलूचिस्तान के 22 अजला में बारिश की पेश गोई। टांक में डेरा इस्माइल खान रोड पर दहशतगर्दों का एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हसनैन की गाड़ी पर हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। गाड़ी में जज समेत 3 अफराद महफूज रहे। शहीद एहलकारों की शनाख्त अब्दुल्ला और समद के नाम से की गई। कराची में कातिल लुटेरों के हाथों एक और शहरी जान से गया। न्यू कराची सेक्टर 11E में डाकुओं की फायरिंग से नज़ीर जाँ बहाक मकतूल मस्जिद की छत पर खड़ा था। मस्जिद के बाहर मुल्ज़िमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। इस दौरान शहरी की जानिब से शोर शराबा करने पर मुल्ज़िमान ने हवा में गोली चला दी जो नज़ीर के सर में जा लगी। कांदों में स्मगलिंग में मुलव्विस महकमा खुराक सिंध के 10 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। वफाकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर महकमा खुराक ने अफसरान को तलब कर लिया। सेक्रेटरी महकमा खुराक का नामजद अफसरान को शुकस नोटिस जारी। डायरेक्टर को तहकीकात की हिदायत। अफसरान को सफाई पेश करने का मौका भी दिया गया। अफसरान डायरेक्टर खुराक को मुतमईन ना कर सके। सिंध हुकूमत का इनकलाबी कदम। टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास। बोले नई डिजिटल सर्विस आवाम का वक्त बचाने, परेशानी कम करने के लिए बनाई गई है। नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग भी मिलेगा। आवाम बासानी घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। अमरीका का इसराइल के लिए खित्ते में मजीद फौजी भेजने का फैसला। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर बातचीत। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। रूस और मगरिब के दरमियान सर जंग के बाद कैदियों का सबसे बड़ा तबादला। 24 कैदियों को रिहाई मिल गई। रूस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर एमन गशकोविच समेत 16 अफराद को आज़ाद कर दिया। अमरीका, नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड और पेंसिल्वानिया की जेलों में 8 रूसी कैदियों की रिहाई। सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से कौम से खिताब में 4 अमरीकियों की रूस के कैद से रिहाई और वतन वापसी को सिफारतकारी की फतह करार दे दिया है।
कराची चैम्बर के ज़ेर एहतमाम 19वें 3 रोज़ा माए कराची नुमाइश का आगाज़ हो गया। नुमाइश 4 अगस्त तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। नुमाइश के अफ्ताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। नुमाइश में 300 से ज़ायद स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत का मामला, चेयरमैन पीसीबी ने बोर्ड हुकाम को बयान देने से रोक दिया। मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत मामले पर खामोश रहने की हिदायत। पीसीबी ने भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का मामला आईसीसी पर छोड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स में चीन की बर्तरी का सफर जारी। 11 सोने के तमगों समेत चीन ने अब तक 24 तमगे हासिल कर लिए। अमेरिका तलाई के 9, चांदी के 15 और कांसे के 13 तमगों समेत दूसरी पोजीशन पर आ गया। मेजबान फ्रांस 8 सोने, 11 चांदी और 8 कांसे के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है। और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन के बेटे गुलकार आसिफ मेहदी को बिछड़े 3 साल बीत गए। आसिफ मेहदी ने खुद को प्लेबैक सिंगर और गज़ल गायक के तौर पर मनवाया। आसिफ मेहदी की आवाज़ उनके वालिद की यादें ताज़ा कर देती है।